नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आज के ज्योतिष चर्चा में, जहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के बारे में। और श्री संजय सर जी से जानेंगे कि देवगुरु बृहस्पति का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जी सर। शिव, आपको और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा में हम ये समझेंगे कि बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति है क्या, उनका ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में परिचय क्या है। हम आज ये भी जानेंगे कि बृहस्पति से कौन से शुभ योग बनते हैं और उनका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम ये भी चर्चा करेंगे, यदि बृहस्पति शुभ स्थिति में हो तो हम उसका लाभ अधिक से अधिक कैसे ले सकते हैं। उसके बाद हम समझेंगे इस चर्चा में कि बृहस्पति अगर अशुभ स्थिति में हो तो उसके लक्षण क्या है। बृहस्पति से बनने वाले अशुभ योग कौन कौन से हैं। वैसे बृहस्पति को शुभ ग्रह माना गया है, लेकिन बृहस्पति से कुछ अशुभ योग भी बनते हैं। इसके बारे में भी हम आज चर्चा करेंगे। और अगर बृहस्पति अशुभ स्थिति में है तो हम उससे अपना बचाव कैसे करेंगे, उनको कैसे शांत करेंगे वैदिक उपायों से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज मैं सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति का ज्योतिषीय परिचय आपको देता हूँ। अब जैसे आपको ये पता है कि बृहस्पति को देवगुरु की उपाधि दी गई है। ये अंगिरस ऋषि, महर्षि अंगिरस के पुत्र थे। वैसे शिव पुराण के हिसाब से ये ऋषि स्वरूप के पुत्र माने गए हैं। इनके दो भाई थे, उत्तथ्य और संवर्तन। इनकी तीन पत्नियां थी। पहली पत्नी थी शुभा, जिसने 7 पुत्रियों को जन्म दिया, जिसमें भानुमति, राका, अर्चिस्मति, महामति, महिष्मति, सिन्वली, हविष्मति को जन्म दिया। दूसरी पत्नी तारा से इनके 7 पुत्र थे, एक पुत्र थी। और तृतीय पुत्र ममता से इनको 2 पुत्र थे। अब रहा सवाल, भगवान ये देवगुरु बृहस्पति देवगुरु बने कैसे, इनके अंदर ये विशिष्ट क्षमताएं आई कैसे। इसके लिए इन्होंने प्रभास तट पर, प्रभास तीर्थ है, उसके तट पर इन्होंने भगवान शिव की अखंड तपस्या की। भगवान शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने इनको असीमित ज्ञान दिया। यदि आप जानते हो तो जितने भी ज्ञान के भंडार हैं जो कीलित करके रखे गए हैं, ये भगवान शिव के अंतर्गत आते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। अगर भगवान शिव की अगर आप पे कृपा न हो तो आप ऐसे महान ज्ञान को प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। अब मैं वापस देवगुरु बृहस्पति पर आता हूँ। देवगुरु बृहस्पति ने भगवान शिव की आराधना की, उनकी उनकी तपस्या की, तो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें देवगुरु की उपाधि दी। वैसे अगर किसी जन्म कुंडली में गुरु बलवान हो तो वो लाखों, अगर जन्म कुंडली में लाख दोष भी है तो भी उनको वो सही कर देते हैं, उनके दोषों को शमन कर देते हैं। वैसे जन्म कुंडली में गुरु को धनु एवं मीन राशि का स्वामी माना गया है। बृहस्पति कर्क में उच्च के हो जाते हैं और मकर में ये नीच के हो जाते हैं। बृहस्पति कर्क में 5 डिग्री तक ये उच्च के रहते हैं और मकर में 10 डिग्री तक ये नीच के हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा और मंगल बृहस्पति के मित्र ग्रह हैं, जबकि शुक्र से इनकी शत्रुता है। शनि इनके लिए सम है। बृहस्पति के अंतर्गत 3 नक्षत्र आते हैं। ये नक्षत्र हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद है। भगवान गुरु को वैदिक ज्योतिष में आकाश तत्व के रूप में माना गया है। यहाँ तक कहा जाता है कि भगवान गुरु ने ज्योतिष के विकास में इतना योगदान दिया है जितना भगवान शुक्र ने दिया था। लेकिन शुक्राचार्य की उपलब्धि को ज्यादा श्रेष्ठता दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, क्योंकि उनके साथ पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे महर्षि भृगु जो भगवान शुक्र के पिता थे, वो भी बहुत बड़े ज्योतिषज्ञ थे। उन्होंने अपनी पद्धति डेवलप की थी। इस कारण शुक्र की उपलब्धियों को ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है, ज्यादा परिष्कृत माना गया है।
अब रहा सवाल गुरु हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं। गुरु हमारे पूर्व जन्मों के कर्म, धर्म, दर्शन, ज्ञान और संतान से संबंधित विषयों का संतुलन करते हैं हमारे जीवन में। जैसे हमारे पूर्व जन्म के कर्म है, उनको फलित, वो कैसे फलित होंगे इस जीवन में, उसका निर्णय भगवान गुरु करते हैं। और उसको जो डायरेक्शन देता है वो राहु देता है। जी। तो सर, अब ये जानना चाहेंगे कि बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इनसे जो प्रमुख योग बनते हैं वो कौन कौन से हैं और व्यक्ति के जीवन पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जैसे बृहस्पति का सबसे शुभ योग जो बनता है वो चंद्र के साथ बनता है। अब जैसे आप जानिए, बृहस्पति एक आकाश तत्व है, और जल जो है, चंद्रमा जो है एक जलीय ग्रह है, ये जल से संबंधित है। तो जब चंद्र और बृहस्पति साथ में आते हैं, उनकी युति होती है, चाहे वो एक घर में बैठे हो या वो एक दूसरे से प्रथम, चतुर्थ, दशम या सप्तम स्थान में बैठे हो, तो ये योग बनता है। अब गज केसरी योग किसी के जीवन में बन जाए तो वो ज्ञान देता है, ज्ञानी बना देता है व्यक्ति को। वो अगर उसको सही गुरु जीवन में मिल जाए तो भौतिकता से दूर होकर वो ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति धर्म प्रचारक बन जाता है, ऐसा व्यक्ति धर्म गुरु बन जाता है। तो इससे इसीलिए गुरु की महत्ता हमारे ज्योतिष दर्शन में या जीवन दर्शन में या दर्शन शास्त्र में बहुत महत्ता दी गई है गुरु को। अब दूसरा जो योग शुभ ग्रह बनता है, अगर बृहस्पति मीन, धनु और कर्क राशि का होकर चंद्र या लग्न से केंद्र में हो, जैसे 1, 4, 7, 10 में स्थित हो, तो यह हंस नाम का योग बनाता है। हंस एक पंच महापुरुष योगों में से एक है। यह व्यक्ति को उच्च शिक्षा, धन, सुख और स्वास्थ्य प्रदान करता है। बृहस्पति का केंद्र या त्रिकोण में स्वग्रही हो जाना। स्वग्रही मतलब धनु या मीन राशि का होना, उच्च का हो जाना यानी कर्क राशि में विराजमान होना, और लग्न या पंचम भाव के साथ इनका कोई संबंध बनता हो, इनके स्वामी के साथ कोई संबंध बनता हो, तो यह धन योग देता है, यह लक्ष्मी योग बनाता है। यह व्यक्ति को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करता है। गुरु मंगल योग तब बनता है जब गुरु और मंगल एक साथ आ जाते हैं, और ये दशम भाव में अगर ये युति हो जाए तो ये सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि दशम भाव कर्म का भाव है। यहाँ पर बृहस्पति आपके पूर्व जन्म के कर्मों का फल और इस जन्म में किए गए कर्मों का फल देते हैं, जो आपके कर्म की दिशा का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर दशम भाव में मंगल दिग्बली हो जाता है, यानी दिग्बली यानी डायरेक्शनल एनर्जी मिलती है, यहां से उसको दिशा का भी बल मिल जाता है। तो यहाँ पर मंगल बहुत ज्यादा बली होता है। अगर ये अपने घर का हो, मेष या वृश्चिक का, तो ये और प्रभावी हो जाता है, ये योग और प्रभावी हो जाता है। अगर ये कर्क राशि में हो तो यहाँ पे नीच भंग राजयोग बनाता हुआ ये गुरु मंगल योग बनाता है। यानी ये बृहस्पति और मंगल की युति इतनी इतनी प्रिय, इतना पावन है एक व्यक्ति के जीवन में, इतने विचारों में उसके बदलाव ला देता है। और ये बदलाव छोटे मोटे नहीं होते, ये क्रांतिकारी बदलाव लेकर आता है व्यक्ति के जीवन में। व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है, व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र की तरफ ले जाता है। ये उसके साहस को बढ़ाता है, उसके दृढ़ निश्चय को बढ़ाता है, और जो उसको ज्ञान मिलता है उसमें स्थायित्व देता है योग। तो सर, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति के अंदर विराजमान है, तो वह व्यक्ति अगर और अधिक लाभ लेना चाहे, प्राप्त करना चाहे, तो उसके लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं जो वो और लाभ प्राप्त कर सके?
अब जैसे शिव जी आज अगर आप देखें तो आज व्यक्ति क्यों परेशान है, वो हमेशा ये सोचता है मैं कैरियर में कैसे आगे बढ़ूं, कैरियर में मुझे कैसे सफलता मिले। अगर आपके पास 10 व्यक्ति अगर आपके पास भविष्य कथन के लिए आते हैं या ज्योतिष कथन के लिए आते हैं, उसमें से 9 का यही प्रश्न होता है कि मेरा आगे करियर कैसे होगा, मेरे पास धन की स्थिति कैसे होगी। तो मैं उन सभी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप करियर में बढ़ना चाहते हैं तो आपको गुरु को प्रसन्न करना चाहिए। पीली चीजों को, जैसे हल्दी है, चना है, पीले फल है, इसके अलावा आप धार्मिक पुस्तकों का भी दान कर सकते हैं। अगर ये गुरुवार को आप दान करते हैं तो आपको विशेष ऊर्जा प्राप्त होती है इस दान से। विशेष गुरुवार को दान करना, इनका दान करना आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि इसका महत्व बहुत ज्यादा है धार्मिक रूप से। गुरुवार के दिन आप विष्णु भगवान की आराधना करिए, रोज आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करिए, उसका पाठ करिए। आप माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की आराधना करिए, क्योंकि अगर आप किसी एक की आराधना करेंगे, जैसे आप विष्णु की आराधना करें और माता लक्ष्मी की आराधना नहीं करेंगे, तो भगवान विष्णु अच्छे फल नहीं देते। जो फलों की आकांक्षा आपके मन में है उसकी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सदैव भगवान विष्णु और महालक्ष्मी या माता लक्ष्मी को एक साथ पूजन करें उनका। इससे क्या होगा, मैं इसका एक इनडायरेक्ट आपको फायदा बता रहा हूँ। आपके दाम्पत्य जीवन में अगर कोई कड़वाहट है तो वो भी दूर हो जाती है इससे। आप अपने घर में शेषनाग पे विराजमान भगवान विष्णु की तस्वीर, माता लक्ष्मी उनकी पैर दबाते हुए, अगर ये आप चित्र अपने घर में आप रखते हैं, उससे ही आपको बहुत सारे लाभ हो जाते हैं जीवन में। जैसे आर्थिक लाभ होंगे, आपके रिलेशनशिप मजबूत हो जाते हैं, आपकी 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 एकाग्रता बढ़ जाती है, और आपके घर में कोई क्लेश कलह हो उससे भी आपकी शांति हो जाती है। गुरुवार के दिन अगर हम गुरुवार के दिन, वैसे तो मैं कह रहा हूँ गुरुवार के दिन आप पानी में हल्दी डालकर नहाइए, वैसे आप रोज नहाइए तो गुरु बलवान होता है इससे। गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा गुड़ और चने के साथ करें, इससे भी भगवान गुरु प्रसन्न होते हैं। अब गुरुवार ठीक के है। दिन आप भगवान विष्णु को चंदन का अगर लेप लगाए, तिलक भी लगाएंगे तो भी गुरु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। और एक सस्ता सा उपाय है जो आप कर सकते हैं, अपने जीवन में अपना सकते हैं। गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का धारण करें। पीले वस्त्र आप ज्यादा डार्क न पहन सके तो लाइट येलो कलर पहनिए, लेमन कलर पहनिए। इससे आपके जीवन में निखार आएगा, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, गुरु प्रसन्न होंगे, ज्ञान मिलेगा। देखिए भगवान गुरु ज्ञान और आर्थिक विकास के ग्रह है, इन दोनों में विकास होगा तो आपका कैरियर चमक उठेगा, आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा तो आपका कैरियर अच्छा हो जाएगा। इसलिए भगवान गुरु की आराधना करिए। जो भगवान विष्णु को आप तिलक लगा रहे हैं केसर से, वो तिलक आप अपने माथे पर भी लगा लीजिए, रोज लगा लीजिए। यदि चंदन सुलभ न हो सके तो हल्दी का तिलक लगाइए। हल्दी का तिलक भगवान विष्णु को लगाइए और स्वयं उनके तिलक से अपने आप को भी तिलक लगा लीजिए आप। ये भी आपके लिए कारगर उपाय सिद्ध होगा। जी सर। तो हमने सर ये जाना कि हमें उनकी बृहस्पति ग्रह की अगर हमारे पत्रिका में स्थिति अच्छी है तो उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकते हैं। तो इसी श्रृंखला में आप और ये भी जानना चाहेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की ज्योतिष पत्रिका में बृहस्पति ग्रह की अशुभ स्थिति हो रही है तो उसको पहचानने के लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, तो सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे। शिव, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि भगवान शिव जो है शिक्षा के कारक है, भगवान शिव दाम्पत्य के कारक है, भगवान शिव आपके आर्थिक विकास के कारक है। अगर भगवान भगवान गुरु अगर आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो शिक्षा में अवरोध पैदा कर सकते हैं। आप एवं आपकी संतान जो है शिक्षा सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाती, उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। अब जैसे मैंने कहा दाम्पत्य जीवन के कारक है, तो अगर कन्या की कुंडली में गुरु अगर अशुभ स्थिति में है तो कन्या के विवाह में अड़चने आती है। विवाह हो जाए तो दाम्पत्य जीवन में कलह मचा रहता है।
अगर दाम्पत्य जीवन में कलह नहीं हो तो संतान उत्पत्ति में भी तकलीफ आती है। अगर गुरु, मैं ये कहूँ कि आपके करियर के साथ कारक है, तो अगर गुरु अशुभ स्थिति में है तो आपके करियर में भी विकास नहीं हो पाता। आपके करियर में रोज कुछ न कुछ अड़चने आती रहेंगी। स्पेशली आप ऑब्जर्व करिए कि गुरुवार के दिन वो समस्याएं विकराल रूप लेकर आती है। कभी कभी छोटी सी समस्या बहुत बड़ी बन जाती है। गुरु को भाग्य का भी कारक कहा जाता है। अगर गुरु आपकी इस कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो आपका भाग्य प्रभावित हो जाता है। गुरु की गुरु ग्रह की अशुभ दशा में व्यक्ति की विचार करने की शक्ति का ह्रास हो जाता है। व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी परेशानी आती है, स्पेशली फेफड़ों के। और दूसरी चीज क्या है, गुरु आपके उदर के कारक है, तो उदर रोग भी बहुत हो जाते हैं। पेट में गैस, अपचन, कब्ज, ये सब गुरु के अशुभ स्थिति में होने के लक्षण है। जी sure। जी सर। तो सर इनके अशुभ लक्षण हमने जान लिए हैं, और अब थोड़ा ये जानना चाहेंगे कि अगर बृहस्पति ग्रह जो अशुभ योग बना रहे हैं तो वो कौन कौन से अशुभ योग हमारे जन्म पत्रिका में बनते हैं। तो सर उसको भी थोड़ा विस्तार से बताइएगा हमारे दर्शकों को। देखिए, मैंने आपसे अभी कहा था कि गुरु अगर हमारी कुंडली में अच्छी स्थिति में हो तो, या अच्छी स्थिति कब होगी, व्यक्ति जब केंद्र में होता है। जी। जैसे आप स्वयं अपने आप को अगर किसी सत्ता के केंद्र में पाते हैं तो आप भी बली हो जाते हैं। तो जो हमारी कुंडली के केंद्र स्थान है 1 4 7 10, ये एनर्जी के पावर हाउसेस हैं। अगर यहाँ पर अगर गुरु की प्लेसमेंट है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन यही गुरु अगर 6 8 12 में पहुंच जाए तो ये बृहस्पति की स्थिति को थोड़ा कमजोर कर देता है। अब मैं अशुभ योगों की चर्चा अगर मैं करूं तो ये एक सबसे बड़ा योग बनता है गुरु के साथ में राहु का, जो एक चांडाल योग बना देता है। चांडाल योग जब बनता है किसी व्यक्ति की कुंडली में, उसकी बुद्धि का ह्रास हो जाता है। ये गलत निर्णय ले लेता है, अनैतिकता की तरफ बढ़ जाता है व्यक्ति। तो ये उसका प्रभाव है। अगर बृहस्पति मकर राशि में है तो नीच के हो जाते हैं। जब नीच के हो जाते हैं तो जो उनके अच्छे गुण हैं, जैसे वो भाग्य के कारण है तो भाग्य में कमी आती है, शिक्षा के कारण है शिक्षा में कमी आती है। अगर वो दशम में बैठ के अगर दशम में मकर राशि और वहां बैठ जाए तो आपके कर्म की हानि होती है, आपके करियर में बहुत सारी समस्याएं आती है। लेकिन यही अगर तुला राशि हो जहां पर गुरु अकारक है और दशम भाव में और ये गुरु मकर के हो जाए तो ये लग्न के लोगों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। गुरु बृहस्पति का 8वें स्थान में होना ही विचित्र स्थितियों को जन्म देता है। अचानक ही कुछ न कुछ होने लगता है आपके जीवन में जो कि अच्छा नहीं होता आपके जीवन में। बुरे बुरे ऐसे प्रभाव शुरू हो जाते हैं जिनकी कल्पना आपने नहीं की। जैसे बृहस्पति कहीं बैठे हो और उनके ऊपर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो उनके प्रभाव में कमी आ जाती है। जैसे गुरु शुक्र और शनि के बीच में बैठे हो तो ये अच्छा योग नहीं माना जाता है। इसमें क्या है, जो गुरु के अच्छे जो भाव है, जो अच्छे उनके गुण है, उनमें कमी आ जाती है, उनके अच्छे प्रभाव में कमी आ जाती है। जी। जी सर। तो सर जैसे अभी आपने जानकारी दी कि अशुभ योग जैसे आपने बताया कि इतने सारे होते हैं जो कि हमें हमारे जीवन में कष्टों का सामना कराते हैं। तो क्या इनसे बचने के लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, या हमारी जो ऑडियंस है, जो दर्शक हैं, वो भी इस बात को जानना चाहेंगे कि इन अशुभ प्रभावों को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में सुख पा सकें। पहला उपाय ये है, बहुत सस्ता उपाय है, जिसमें कोई खर्च नहीं आता। गुरुवार के दिन आप पीले वस्त्र पहनें। गुरुवार के दिन आप पीला भोजन करें। गुरुवार के दिन आप पीले फलों का सेवन करें। गुरुवार के दिन आप पीली मिठाइयों का दान करें। गुरुवार के दिन व्रत उपवास करें, बृहस्पति की कथा कहें, भगवान विष्णु की आराधना करें। गुरुवार के दिन आप भगवान सत्यनारायण की कथा अपने परिवार के साथ में बैठकर करें। इससे गुरु प्रसन्न होते हैं। घर में गुरु यंत्र की स्थापना करें और उनका पूजन करें। सिट्रीन एक क्रिस्टल है, उसका ब्रेसलेट पहन सकते हैं आप। येलो टोपाज आता है, उसका धारण कर सकते हैं आप।
पुखराज का भी आप धारण कर सकते हैं। आप ये कुछ उपाय है जिनसे आप प्रभावी बना सकते हैं। और दूसरी चीज, यदि आपके घर में कोई गुरु, आपके कोई गुरु है तो उनकी आराधना करें, उनका सम्मान करें। कोई विद्वान आपके घर में आते हैं तो उनका आदर सत्कार करें, उनके पैर छुए, आप उनसे आशीर्वाद लें। बृहस्पति संतान और शिक्षा के कारक है, तो आपको संतान की शिक्षा और उनके अच्छे भविष्य के लिए उन पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि आप अपनी संतान पर ध्यान देंगे, इससे भी बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। अब इससे इससे सिंपल कोई और इलाज नहीं हो सकता गुरु की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए, गुरु के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए। शिव, आज मैंने अपनी जो क्षुद्र बुद्धि है उससे जितना बन पड़ा है, मैंने रिसर्च कर, मैंने आपके सामने जो रखे वो प्रामाणिक तथ्य हैं। मुझे ये बड़ी मेरी ये कामना है कि ये आपके दर्शकों को बहुत अच्छा लगेगा। जी। तो दर्शकों, जैसे आपने देखा, इस पूरे वीडियो में हमने बृहस्पति ग्रह के बारे में चर्चा की, उनको देवगुरु क्यों कहा जाता है और किस प्रकार देवगुरु बने, उनसे बनने वाले शुभ योग कौन से हैं, क्या हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है और किस प्रकार व्यक्ति उन शुभ प्रभावों का लाभ ले सकता है। और यदि स्थिति बृहस्पति ग्रह की हमारी कुंडली में अशुभ है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या अशुभ योग हमें देखने को मिलते हैं और उन अशुभ योगों से बचने के क्या उपाय हैं, जिसका सर ने पूरी तरह से हमारे सामने विस्तार पूर्वक अभी यहाँ वर्णन किया है और हमें बताया है। तो आशा करता हूँ कि आप इस दी गई जानकारी से अधिक खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और इसका लाभ जरूर उठाएंगे। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा, ताकि हम आपको और भी आगे ऐसी जानकारी देते रहें। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एक काम और करना पड़ेगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जो भी नोटिफिकेशन हमारे वीडियोस की आती है आपको तुरंत से मिल जाए। और चर्चा करेंगे आपसे आगे और अलग किसी और ग्रह के बारे में, ताकि आपको उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद सर, आपका भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।